वेलकम टू नॉलेज। हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे पाइथन में फंक्शंस के मुतालिक। पाइथन में बहुत फंक्शन है, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है जिसको हम किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे फंक्शंस बनाते कैसे हैं, राइट। बिल्ट इन फंक्शन की बिल्ट इन जो फंक्शन है पाइथन में, इसको हम किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। पाइथन में बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे फंक्शन बनाते कैसे हैं, राइट, पैरामीटर कैसे पास करते हैं उसमें, और मुख्तलिफ चीज़ें हम फंक्शंस में आज करेंगे, राइट। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और इसको देखते हैं, राइट। अच्छा, एक्चुअली फंक्शंस क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। कि जब आप को कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो एक ब्लॉक ऑफ कोड आपका रन हो जाता है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शन लिखा कैसे जाता है? देखिए, फंक्शन क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड डेफ या डिफाइन, राइट। तो इसको हम इसे डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं। जैसे ये है डेफ माय फंक्शन, जो आपके कॉलन प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, राइट। ये आपका फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। और इसको कॉल कैसे करेंगे? टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस माय फंक्शन, और ये आपका पैरेंथेसिस आ रही। तो इसको ऐसे कॉल किया जाता है, राइट। इसको हम प्रिंट, इसको देखते हैं। ये आपका फंक्शन आ गया, राइट। मगर इसको हमें कॉल भी करना है, तो कॉल करने के लिए आप ये काम करते हैं, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ये आपकी फंक्शन कॉल है, राइट, हेलो फ्रॉम फंक्शन। तो फंक्शन की कॉल, फंक्शन को ऐसे कॉल किया जाता है, राइट। अच्छा, कुछ होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आप समझ लें, आर्ग्यूमेंट्स कह लें या इसको पैरामीटर्स कहते हैं। इसको पैरामीटर्स भी कहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन, आर्ग्यूमेंट्स क्या है? इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप फंक्शन को पास करते हैं, राइट, उसको क्या कहते हैं? उसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाई आफ्टर द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद और इनसाइड द पैरेंथेसिस, राइट। पैरेंथेसिस के अंदर होती हैं और फंक्शन के बाद आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। यू कैन ऐड एज मैनी आर्ग्यूमेंट्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, मगर उसको सेपरेट होना चाहिए कॉमा के साथ, राइट। जो हम एग्जांपल इसमें देखते हैं, हमने क्या किया, पहले तो हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया था, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक अपना आर्गुमेंट्स, राइट। ये आपका आर्गुमेंट्स है, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स जो आप दे रहे हैं इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट वही है, ये एफ नेम प्रिंट हो जाएगा आपका, राइट। ये आपका एफ नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्रिंट एफ नेम प्लस बाय फंक्शन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया, राइट। तो ये आर्गुमेंट जो हमने पैरामीटर पास किया, ये जो पैरामीटर हम पास करेंगे जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है ना। ये हमने पैरामीटर पास कर दिया ईमेल, ये हम ईमेल पास किया, ये एफ नेम के बराबर हुआ, और हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ नेम प्लस बाय फंक्शन, तो इसके बराबर कर दिया हमने, राइट। चलो देखते हैं इसको रन करके। इसको यहाँ से आप क्लियर कर दें और ईमेल बाय, पहला हमने देखे ईमेल बाय फंक्शन, फिर हमने क्या क्या पास किया, हमने किंग पास किया, फिर हमने जैजी पास किया, ठीक है।
और अगर हम ये करते हैं, आप देखें, नहीं, ठीक है ना, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं हम लोग इसको, राइट। तो आप नंबर भी पास कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो हम अगले उसमें देखेंगे नंबर हम कैसे पास करते हैं इसको, राइट। तो आप फंक्शन में, आप सिर्फ ये देख लें फंक्शन में आप आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, राइट। आर्गुमेंट्स आपने फंक्शन का डिफाइन करना फंक्शन, और पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स का नाम दे देना आपने, राइट। और जब आपने कॉल करना है तो कोई भी आर्गुमेंट्स आपको पास करना है, राइट। अच्छा, द टर्म पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग्स, इंफॉर्मेशन दैट आर, ठीक है ना। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर एक ही चीज़ है, और वो क्या है, इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड इनटू अ फंक्शन। तो जो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप फंक्शन को पास करते हैं, राइट। और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, आप कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं इसको। बाय डिफॉल्ट फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मीनिंग दैट इफ your function accept two arguments, you have to call the function with two arguments, not more than, not less than। देखिए, अब आपने क्या किया है, अपने दो आर्गुमेंट्स पास कर दिया आपने, एफ नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट। तो जब, और आपने प्रिंट कर दिया इन दोनों को, राइट। इसको हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट नेम जैजी रॉबर्ट। हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दो पैरामीटर हमने पास कर दिया है, ठीक है। उसको हमने क्या किया था, प्रिंट करा दिया, सिंपल प्रिंट एफ नेम प्लस, और ये स्पेस प्रिंट कर देगा थोड़ा सा, प्लस लास्ट नेम। मगर जब आप नंबर पास करेंगे, पैरामीटर को कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, उस फंक्शन को कॉल करते हुए, तो आपको जो पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स यहाँ पर आपने दिए हैं, दो आर्गुमेंट्स है, तो आपको दो ही आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास करने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक आर्गुमेंट्स पास करें, तो इस उस कंडीशन में वो आपको एरर दे देगा, राइट। तो इसको चलते हैं हम लैब में करके देखते हैं। जैसी रॉबर्ट, अगर आप इसको एक एक पास करते हैं तो देखें क्या कह रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट एल नेम, राइट। तो जितने आपके पास पैरामीटर आपने डिफाइन किए हुए हैं, वही पैरामीटर आपको पास करने हैं, राइट। अच्छा देखें, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स that will be passed into your function, add a asterisk before the parameter name in the function definition, right। तो आपने क्या करना है कि देखें, अब आप तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको नहीं पता कि ये कौन सा पैरामीटर, मतलब कितने पैरामीटर आपको पास करते हैं। तो ये क्या करता है, एक्चुअली ये आपके एज अ लिस्ट ले लेता है इसको, ठीक है। और उस आपने 0 1 2, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरह इसको ब्रीफ करते हैं हम लोग। इसको आप क्लियर कर दें। जॉन, ठीक है ना, एज अ लिस्ट उसने ले लिया इसको। अगर आप इसको यहाँ पे 0 कर देंगे, 0 वैल्यू पे, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ईमेल। 1 पे कर देंगे आप, तो क्या प्रिंट करेगा, जैजी। ठीक है, ये है हमारे आर्बिट्री आर्गुमेंट्स। तो एक्चुअली ये हम इसके इंडेक्स ही कर लेते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या है, एज अ लिस्ट जब ये पास होता है, किड्स एज अ लिस्ट पास होगा, तो इसको हम इंडेक्स कर लेंगे, प्लस दिस यंगेस्ट चाइल्ड इज किड्स, और इसकी इंडेक्स से सेकंड पोजीशन में ले ली, राइट। यहाँ पे सेकंड वैसे थर्ड है, राइट। 0 से इंडेक्स है ना, 0 2 0 1 2 3,
इंडेक्सिंग ऐसे है इसकी आपकी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, राइट। तो एज अ लिस्ट पास हो जाती है वो, स्केल लगाने से वो उसको एज अ लिस्ट पास, एज अ लिस्ट समझता है, ठीक है। तो फिर वो जो भी होते हैं आप उसको बाय इंडेक्स एक्सेस कर लेते हैं, राइट। अच्छा, फिर एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, देखें, चाइल्ड इज इक्वल टू, ये एज अ डिक्शनरी देखें आप, यू कैन आल्सो सेंड आर्गुमेंट विद अ की वैल्यू सिंटैक्स, ठीक है ना। आप की वैल्यू सिंटैक्स भी आप इसको पास कर, ठीक है ना। दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट डज नॉट मैटर। आप देखें चाइल्ड 1 पास, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, ये ऑर्डर ऑफ ये कोई मैटर नहीं करता। चाइल्ड 3 आए आप पास करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पास कर देंगे, राइट। और चाइल्ड 2 जैजी, चाइल्ड 3 जॉन। तो इसको देखते हैं हम लोग अपने उसमें लैब में। यंगेस्ट चाइल्ड इज जॉन, राइट। दोबारा इसको प्रिंट करें, द यंगेस्ट चाइल्ड इज जॉन, ठीक है, क्योंकि हमने चाइल्ड 3 पास किया है, जॉन। अगर हम यहाँ पे चाइल्ड 1 कर देते हैं, ठीक है, बॉब, चाइल्ड 1 बॉब है, राइट। तो इसमें क्या किया हमने, क्या किया, की वैल्यू पास कर दी हमने, ठीक है। ये हमने की है, की आ गया आपकी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पास, यहाँ से ये इसकी वैल्यू पास हो जाती है, ठीक है ना। जैसे डेफिनेशन में बताया आपको, यू कैन सेंड आर्गुमेंट विद अ की इज इक्वल टू वैल्यू सिंटैक्स, राइट। चाइल्ड 1, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। चाइल्ड 3 की वैल्यू आ जाएगी, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, चाइल्ड 3 की, चाइल्ड 3 की वैल्यू आपकी जॉन है, चाइल्ड 2 की वैल्यू आपकी जेजी है, और चाइल्ड 1 की वैल्यू आपकी बॉब है। इसको आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स इसको कहते हैं। अच्छा, आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। इफ यू डोंट नो हाउ मेनी कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, add 2 asterisk before the parameter identification. This way, function will receive a dictionary of arguments and can access the item accordingly. Right? तो वो क्या करेगा, देखिए एफ नेम इज इक्वल टू जैजी, लास्ट नेम इज इक्वल जॉन। तो आप इसको क्या कर सकते, देखिए लास्ट नेम है, ठीक है। हमने क्या पास कर दिया, हमने डबल स्टैरिक पास कर दिए, राइट। 2 स्टैरिक, ये क्या करेगा, ये एज अ डिक्शनरी इसको ले लेगा, डिक्शनरी ले लेगा। और डिक्शनरी में की, आपको पता है डिक्शनरी, मैंने लास्ट लेक्चर, आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था की वैल्यू, कि अगर आप की देंगे तो उसकी वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। एल नेम की वैल्यू क्या है, एल नेम की वैल्यू है जॉन, राइट। तो ये जॉन आपका प्रिंट हो जाएगा, हिज लास्ट नेम इज जॉन, राइट। चलते हैं इसको देखते हैं अपने उसमें। इज जॉन, राइट। अगर हम इसको एफ नेम कर दें तो ये क्या आ जाएगा, जैजी आ जाएगा। डबल स्टैरिक से क्या करता है, वो एज अ डिक्शनरी इसको लेता है, राइट। इसको एज अ डिक्शनरी लेता है, और डिक्शनरी में आपको पता है की वैल्यू होता है, ठीक है। ये की है, ये आपकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। एफ की क्या है, एज अ डिक्शनरी इसको लेगा, और एफ आपको किड डिक्शनरी में ये सारी वैल्यू पास हुई है, किड की डिक्शनरी हो जाएगी, और उसमें एफ नेम जैजी है, राइट। ये पूरी इसको एक डिक्शनरी पास कर देगा की वैल्यू के साथ, राइट। ऐसे एक डिक्शनरी पूरी आपको पास कर देगा, इसके अंदर की वैल्यू आपकी होंगी, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये किड आपकी एक डिक्शनरी बन जाएगी, किड आपकी डिक्शनरी है, ठीक है। और आपको पता है हम कैसे करते थे, एफ, तो आप डिक्शनरी में से ये कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, राइट। और डिक्शनरी पर ही हमने डिटेल में पढ़ी, अपने प्रीवियस लेक्चर में डिक्शनरी को बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा है, राइट। अच्छा, कुछ देखिए ना, अब लास्ट टाइम जब हम अपने कुछ पैरामीटर्स मिस कर रहे थे तो वो हमें एरर दे रहा था। तो अब क्या कर सकते हैं इस केस में,
इस केस में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें आप, राइट। देखें, अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, सिटी इज इक्वल टू कराची, ठीक है। आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कराची दे दी है, राइट। अब ये क्या करेगा हमारा फंक्शन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जब हम पास करेंगे तो सिटी इज इक्वल टू पाकिस्तान हो जाएगा और यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। लाहौर के केस में लाहौर प्रिंट हो जाएगा। और जब हम बगैर पैरामीटर के कोई फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, इज इक्वल टू कराची कर देगा, राइट। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हम ये इस तरह कर सकते हैं, राइट। चलते हैं लैब में और इसको हम देखते हैं। ये देखें, पाकिस्तान, लाहौर और ये कराची डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने ले ली और ये कोयटा, राइट। तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स की। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, if we call the function without argument it uses the default value, right। अच्छा, और आप क्या एक अपने फंक्शन को एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने लिस्ट को पढ़ा है बड़े अच्छे तरीके से। ये क्या, एक लिस्ट हमने बनाई है, ठीक है। ये एक हमने फंक्शन बना लिया, माय फंक्शन फूड है, ठीक है। आपका आर्गुमेंट्स फॉर एक्स इन फूड प्रिंट एक्स, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस किया था, उसको लिस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये लूपिंग है लिस्ट में, फॉर एक्स इन, फॉर लूप है, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट बना ली है 3 की और हमने फंक्शन में इसको पास कर दिया, राइट। तो इसको देखते हैं। ये देखें, जैसे हम लिस्ट में लूप कराते हैं, अब फंक्शन के थ्रू भी हम फंक्शन को हम एक्चुअली यहाँ पे बताना ये था कि फंक्शन को आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, राइट। हम इसको लिस्ट भी पास, फंक्शन को आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, राइट। अच्छा, फंक्शन को अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है ना, तो आप इससे रिटर्न भी करवा सकते हैं। जैसे x है 5 इंटू, अगर हम इसको वैल्यू देंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा कुछ, फंक्शन से आप भी रिटर्न करवा सकते हैं, राइट। तो देखें इसको, देखिए 15, 3 टाइम 5 15, ठीक है। 5 टाइम 5 5 हमने दिया, x इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 25, ठीक है। और आपका 9 हमने दिया, x इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 5 45। तो आप इस तरह फंक्शन से आप कोई वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं रिकर्जन। एक्चुअली ये देखें, डेफिनेशन पढ़ें, पाइथन कैन एक्सेप्ट द फंक्शन रिकर्जन, ठीक है ना। वो फंक्शन रिकर्जन भी इस्तेमाल करता है, एक्सेप्ट करता है। रिकर्जन क्या होती है एक्चुअली, रिकर्जन क्या है, एक्चुअली वैल्यू को डिक्रीज करना। वैल्यू को आप जब डिक्रीज करते हैं तो इसको कहते हैं, ठीक है। तो या इसको कहते हैं फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ कॉल करता है विथ रेड्यूस पैरामीटर, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विथ रेड्यूस पैरामीटर, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं, राइट। जिसमें वो पैरामीटर रिड्यूस हो और फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिकर्जन कहते हैं। तो देखें, ये एक एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या कर रही है, ये पूरी एग्जांपल है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करते हैं और फिर जाके हम अपनी लैब में भी देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, इफ़ k इज ग्रेटर देन 0 रिजल्ट इज इक्वल टू k प्लस ट्राई रिकर्जन k माइनस 1। अच्छा, ये प्रिंट कर दे एल्स रिजल्ट 0 और रिटर्न रिजल्ट कर दे, राइट। अब हमने कॉल किया, ये इसको कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे कॉल हुआ 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू हुआ तो ये रिजल्ट है, रिजल्ट आप कर लें r। r किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस
के 6 है, -1 5, ट्राई रिकर्जन, चलो इसको हम टी कर देते हैं, ट्राई रिकर्जन टी ऑफ 5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर दोबारा लूप चला, टी ऑफ 5, राइट, अब आ गया टी ऑफ 5, टी ऑफ 5 का लूप चला, ठीक है। टी ऑफ 5 में क्या हुआ, ये क्या था, टी ऑफ 5 में क्या, देखिए आर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 5 माइनस 1, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, टी ऑफ 4। अब टी ऑफ 4 क्या है, टी ऑफ 4 आपका आ जाएगा, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, तो आपका आर क्या आ जाएगा, 4 प्लस टी ऑफ 3, ठीक है। अब टी ऑफ 3 आपका चल जाएगा, यहाँ से चलेगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये टी ऑफ 3, टी ऑफ 3 जब आपका चलेगा तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस ब्लॉक में आएगा, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आएगा, तो क्या करेगा, आर आपके किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस टी ऑफ 2 आ जाएगा आपका, राइट। जब टी ऑफ 2 चलेगा तो वो देखेगा, ठीक है, नहीं, टी ऑफ 3 आपके किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस टी ऑफ 2 के, ठीक है। और जब टी ऑफ 2 चलेगा आपका, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, आर आपके किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस टी ऑफ 1, ठीक है। जब आप टी ऑफ 1 चलेगा आपका, ठीक है, तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 0, ठीक है, 0। और जब आपका टी ऑफ 0 चलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और जब आपका टी ऑफ 0 चलेगा, ठीक है ना, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आप पास हो जाएगी स्टेटमेंट, वो क्या कर देगा, आर को 0 कर देगा, राइट, रिजल्ट को 0 कर देगा, और आर ऑफ 0 क्या है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपका, सॉरी, आर ऑफ 0 मतलब टी ऑफ 0, ठीक है, आर ऑफ 0 मतलब टी ऑफ 0, राइट। तो सिंपल पहले क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपका जो प्रिंट होगा आर ऑफ 0 के उसके अगेंस्ट में, आपका टी ऑफ 0 क्या है, ये है आपका टी ऑफ 0, ठीक है, टी ऑफ 0 क्या है, ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब टी ऑफ 1 क्या है आपका, टी ऑफ 1 ये है, राइट, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। टी ऑफ 3 क्या है आपका, टी ऑफ 3 ये है, 3 प्लस 3 क्या जाएगा आपका, 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और टी ऑफ 6, टी ऑफ 1, टी ऑफ 2, ठीक है ना, टी ऑफ 1 आ गया आपका, 6 आ गया टी ऑफ 3 पे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, तो टी ऑफ 3 क्या है आपके पास, टी ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 4 प्लस 6 आ जाएगा टी ऑफ 3, ठीक है ना। और उसके बाद टी ऑफ 4, ठीक है ना,
और टी एफ फाइव क्या है, टी एफ फोर आप की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, टी एफ फोर की वैल्यूज़ आपके पास 10 आ जाएगी। तो 5 + 10 क्या हो जाएगा आपके पास, 5 + 10 आपके पास हो जाएगा, कितना होता है 15, ठीक है। और टी एफ फाइव 15 आया तो 6 + 15 = 21। टी एफ फाइव की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है। और टी एफ फोर की वैल्यू आपके पास 6 थी। टी एफ फोर कहाँ है हमारा, टी एफ फोर ये है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 6 आ गई। और 10, 6 + 4 10 आ गई टी एफ फोर की वैल्यू। तो इसका 21 आंसर आएगा आपके पास, राइट। तो चलते हैं इसको देखते हैं अपने उसमें प्रिंट करके। तो राइट, इसको देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 21 आ रही है। चलो हम इस प्रिंट को आप यहाँ से ख़त्म कर दें और इसको आप प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आपके पास आएगी, आपकी वैल्यू आपके पास गई 21, ठीक है। तो रिकर्जन इस तरह काम करता है, रिकर्जन की जो भी रिकर्जन है वो इस तरह काम करता है, राइट। तो ये था रिकर्जन। और कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपका एब्सोल्यूट का फंक्शन होता है एबीएस, राइट। एबीएस क्या कर एबीएस एबीएस क्या करता है एक्चुअली, जैसे आपका x = -100 है, तो आप क्या करें, आप प्रिंट करें, प्रिंट एबीएस x, तो ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में आपको दे देगा, राइट। तो ये नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव में दे देगा। तो ये एबीएस का फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको भी, x = -100 प्रिंट एबीएस x। जी 100 दे देगा आपको, राइट। अच्छा, हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट, राइट, 1 2 3 4, राइट। हमने एक लिस्ट बना ली। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑल, प्रिंट ऑल और एलएसटी। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है कि इसमें कोई नॉन इटरेबल, ऑल क्या करता है, ये ज़ीरो, नल और फॉल्स ये चेक करता है कि इसमें ये कोई है तो नहीं, ठीक है ना, कि नॉन इटरेबल आइटम तो नहीं है इसमें, राइट। और अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे यहाँ पर तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखना, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक्चुअली ये चेक करता है कि इसमें कोई नॉन इटरेटेबल आइटम तो नहीं है। नॉन इटरेटेबल क्या है, नल, ज़ीरो, ठीक है, और फॉल्स, राइट। ये नॉन इटरेटेबल आइटम है। आप इसको फॉल्स करते हैं तो फिर भी ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप ये कर दें तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। तो इसके बाद एक और फंक्शन होता है आपका, आप इसको प्रिंट करें, div मोड, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं 9 2, ठीक है। इसको देखें क्या करता है ये 4,
ठीक है, या रिमाइंडर और जितना जिस पर डिवाइड हुआ है, 4 × 2 8, ठीक है, 8 आ गया आपका, 8 है, 8 और रिमाइंडर कितना है आपका 1 है, ठीक है, 8 9 - 8 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये आपका फंक्शन और काम करता है। अच्छा, एक फंक्शन होता है आपका लैम्ब्डा, ठीक है, एक हम फंक्शन की बात करते हैं लैम्ब्डा फंक्शन। लैम्ब्डा फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है, मतलब इसका कोई नाम नहीं होता, ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है और सिंगल लाइन फंक्शन होता है। इसे मल्टीपल लाइन होगी, इसमें एक सिंगल लाइन होगी, ठीक है ना। अगर आपने क्या करना है, कोई भी आप वेरिएबल देते हैं, एक्स वेरिएबल दिया आपने, ठीक है, आपने इसको देखें, एक हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जैसे हम बना लेते हैं एक डबल बना लेते हैं, डबल इज इक्वल टू बी डी लैम्डा, लैम्डा क्या है एक्स, और ये है x × 2, राइट। और आपकी क्या क्या प्रिंट, डबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x को 5 के बराबर करेगा और ये वैल्यू लैम्डा डबल को साइन हो जाएगी, तो आपका ये डबल प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस एक्चुअली लैम्डा को ये इसका कोई नाम नहीं होता, एनोनिमस फंक्शन होता है, सिंगल लाइन फंक्शन है, जो बहुत बहुत जगह काम आता है आपका लैम्डा का फंक्शन, राइट। तो इसमें हम इसको सिंगल लाइन फंक्शन के तौर पे हम काम करते हैं, इसको लेते हैं हम लोग। तो इसको देखते हैं एग्जांपल में, मैं आपको समझाता हूँ। तो हम एक डबल ले लेते हैं, डबल इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लैम्डा ले लिया और लैम्डा एक्स × 2, राइट। तो प्रिंट किया हमने डबल, और डबल आप 2 कर दें, 5 कर दें, राइट, तो आपको 10 रिटर्न कर देगा, राइट। अगर इसके लिए आपको क्या करना, आपको पूरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ता था डबल में, x इज इक्वल टू दिस वन और x × 2, तो 2 या 3 लाइनें आपके इसके पास आ जाती थी। नॉर्मली आप इसको कैसे करते हैं, नॉर्मली आप इसको आप क्या करते हैं, आप डिफाइन करते हैं डेफ डबल, ठीक है, आप डिफाइन डबल करते हैं, इसमें आप x की वैल्यू पास करते हैं, राइट। x की वैल्यू पास करने के बाद आप क्या करते हैं, रिटर्न 2, राइट। तो ऐसे आप करते हैं ना काम, इससे ये फंक्शन बनाते हैं आप, और फिर यहाँ से आप डबल को कॉल करते हैं। तो मगर इसमें देखें हमने सिंगल लाइन में ये काम कर दिया आपका, तो सिंगल लाइन में ये लैम्डा फंक्शन एक्चुअली सिंगल लाइन आर्गूमेंट्स एनोनिमस फंक्शन है, तो इसका कोई नाम नहीं है, लैम्डा है, तो इसलिए इसको एनोनिमस कहते हैं, सिंगल लाइन कोड होता है, ठीक है ना। अगर आपने किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, एक लिस्ट है आपके पास, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिस्ट को हमने एज ए पैरामीटर पास करना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है हल्का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लंबा चौड़ा कोड लिखते हैं, इस लिस्ट को हम पास करते हैं पैरामीटर को, वहाँ से इसकी इंडेक्स के इटरेट कराते हैं और इसको तो इसके थ्रू हम स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं। मगर हम लैम्डा के थ्रू अब क्या कर सकते हैं, एक माई लिस्ट आप बना लें, माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है। एक फंक्शन होता है मैप का, ठीक है, मैप करें आप, और मैप में क्या है, मैप लैम्डा ले लें आप, लैम्डा एक्स और x × 2, ठीक है, और इसको आप लिस्ट पास कर दें st, राइट। इसको आप प्रिंट कर दें, प्रिंट माई लिस्ट, राइट। तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको स्क्वायर रूट दे देगा इस पूरी लिस्ट का, ठीक है।
4 6 8, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, 2 से हम अगर स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, क्वेश्चन डाला आपका, नहीं आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेना है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 4 9 16 25। तो देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपल एक लाइन से लैम्डा के थ्रू हमने एक लाइन, वन लाइन स्क्वायर रूट ले लिया इनका, तो ये है लैम्डा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है पाइथन में, बड़ी जगह इस्तेमाल भी होता है ये, राइट। तो ये था आज कुछ फंक्शंस के मुतालिक, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।